जो देखने में तो संग लगती है, लेकिन देखने में वो संग है, लेकिन असल में वो संग दोष का हरण करने वाली है। संग दोष हराहिते। तो ये पहला उपदेश है। और इसके बाद माता देवहूति ने तो प्रश्न आरंभ किया। काचित्त्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न किया, यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मन्स्त्वयोदितः। तो कपिल भगवान को माता जी बोलती हैं, हे निर्वाणात्मा, आप निर्वाण स्वरूप हो। हे निर्वाणात्मन, तो आप हमें उस योग का उपदेश करिए जिससे मुक्ति मिलती है। तो भक्ति के विषय में प्रश्न है, योग के विषय में प्रश्न है, और फिर योग के अंगों के विषय में प्रश्न है। ये 28वां 29वां श्लोक है, 28, 29। कीदृशः कति चांगानि यस्तत्त्वावबोधनम्। तो जब ये प्रश्न देवहूति माता ने किया, तो अब कपिल भगवान इसका उपदेश करते हैं। माता जी, भक्ति अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। भक्ति का असल स्वरूप तो यही है कि भगवान में ममता का होना, चित्त का भगवान के प्रति आकृष्ट होना, चित्त का भगवान के प्रति खिंच जाना। भक्ति का रूप तो यही है। अब निमित्त ये होता है कि कभी जीवन में दुख आया तो आर्त भाव से मन भगवान की ओर जाता है। कभी जीवन में कामना है तो कामना के कारण, कामना के निमित्त से तो चित्त भगवान की ओर जाता है। और कभी जिज्ञासा है तो जिज्ञासा के निमित्त से हमारा चित्त भगवान की ओर खींचता है, उनका आवाहन करता है, उनको पुकारता है। तो ये निमित्ता भक्ति हुई। एक निमित्त हमारे भीतर है। हम देखते हैं कि हम सामान्य रूप से भगवान को मानते हैं, थोड़ी बहुत पूजा भी करते हैं, लेकिन यदि कोई तकलीफ हो जाए और हमारे संभलने से न संभलती हो, तब जो मन पुकारता है, तब जब मन उनकी ओर आकृष्ट होता है सहारे के लिए, समाधान के लिए, इसको फिर बोलेंगे आर्त भक्ति। जब कोई कामना है और उसको पूरा होने में मदद के लिए पुकारते हैं, इसको बोलेंगे सकाम भक्ति। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जब भगवान की शरण लेते हैं तो जिज्ञासु भक्ति। लेकिन एक भक्ति है कि चित्त चूंकि प्रभु में रमण करता है बिना किसी निमित्त के, प्रभु का जो रमणीय स्वरूप है उसको उसने पहचान लिया, उसका स्वाद चख लिया, तो अब वो प्रभु को ही चाहता है, कामना को नहीं। प्रभु को ही चाहता है, दुख की निवृत्ति नहीं। ऐसे बड़े कम भक्त होंगे, इनको ज्ञानी भक्त भी कहते हैं। यहां लिखा अनिमित्ता 3:3,
अनिमित्ता भागवती भक्ति ही, अगर ऐसी भक्ति हुए बिना किसी निमित्त के ही भगवान मेरे हैं और मैं उनमें रमण करता हूं, उनकी याद में रहता हूं, उनके प्रति कृतज्ञ हूं, तो हृदय में जब इस भाव का निरंतर संचार होता है, प्रवाह होता है, तो ऐसी जो भक्ति है ना, वो हृदय के सारे दोषों को जला देती है। तो माता जी, भक्ति तो अवश्य होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में ज्ञान का अनादर न हो। ये 4:3 है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्ति। तो भक्ति में वैराग्य का अनादर न हो जाए। भक्ति एक ऐसी साधना है, अगर वो सकाम भक्ति हो रही है तो भक्ति भोग सहिष्णु साधना है। माने अति आवश्यक नहीं है कि वैराग्य होगा तभी भक्ति होगी। भोगी भी भक्ति करता है, विलासी भी भक्ति करता है। वो विलास को चाहता है भगवान से। तो भोग का निषेध करके भक्ति आवे, ऐसी उसकी प्रकृति नहीं है। नहीं तो वो सकाम भक्ति का प्रसंग ही नहीं आवेगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसी जो भक्ति है ना, वो श्रेय को तो नहीं दे पाती। इसलिए अच्छा, भाव में जब व्यक्ति थोड़ा तृप्त होने लगता है तो कई बार विचार का तिरस्कार करता है। कई बार वो कहता है ये खटर पटर है। कई बार उसको लगता है कि ना ये पढ़ना, श्रवण करना, मनन करना, प्रणाली सीखना, प्रक्रियाओं को जानना, ये तो भाव छूट जाता है, इसी में लग जाते हैं। तो कई बार विचार को भाव विरोधी समझता है। ये एक फिसलन है, एक स्लिपरी एरिया है। तो कपिल भगवान पहले ही बोल देते हैं यहां पर, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन। मैं भगवान की शरण में हूं और भगवान के प्रति मेरी जानकारी, मेरा ज्ञान और निर्मल होता जावे। जिस प्रभु की मैं शरण में हूं, जिस प्रभु की मैं आराधना करता हूं, उसकी जानकारी में कोई कमी न रह जाए। भगवान चाहते हैं कि मुझे जान करके भजो। गीता में लिखा, महात्मनस्तु पार्थ, महात्मानस्तु में पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम माम भूतादिम ज्ञात्वा माम अव्ययम ज्ञात्वा भजन्ति। तो आप प्रत्यय लगा देखो इसमें, तो इसमें ये करके फिर भजन करते हैं। ज्ञात्वा भजन्ति, अज्ञात्वा वो बहुत प्रिय नहीं है प्रभु को। तो इसलिए जानकारी तो हो, जो भजनीय है वो हमारे चित्त में पूर्ण प्रकाशित रहे, चमाचम चमकता हो और मन उसमें रममाण हो। तो भाव का विरोधी ज्ञान नहीं है, बल्कि भाव का पोषक होता है ज्ञान। साधक को ये कभी भूलना नहीं चाहिए। और यदि प्रभु में अनुराग है, तृप्ति है, तो विषय के प्रति राग घटना ही चाहिए। अब विषय के प्रति अनुराग हो, राग हो, आसक्ति हो,
और हमें ऐसा लगता है कि मैं प्रभु में भी उतना ही अनुराग करता हूं, तो असल में तो वो जरा मुश्किल वाली बात है। अनुराग नहीं होता, बल्कि भगवान को एक साधन समझा जाता है। जो हमारा काम्य है उसकी प्राप्ति में वो साधन बनते हैं, साध्य नहीं बनते। तो वैराग्य के अभाव में जो भक्ति है ना, उसमें ये तो भगवान की करुणा है कि उन्होंने हमको भक्त कह दिया, लेकिन सच में उनको हम साधन बना रहे हैं। हमारा साध्य तो कुछ और ही है। लेकिन चूंकि उस भक्ति से भी परम भक्ति की ओर प्रस्थान हो सकता है, इसलिए भगवान ने करुणा करके उसको भी भक्ति कह दिया। तो कपिल भगवान सावधान करते हैं माता जी को, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्ति। मेरे चरणों में इस योग से, इस भक्ति योग से वे लोग प्रवेश कर जाते हैं। माता जी, मैं अब आपको सांख्य योग सुनाता हूं। श्री भगवान उवाच, सांख्य योग में एक तो प्रकृति है और एक पुरुष है। दो तत्व हैं। तो बोलते हैं पुरुष क्या है। ये तीसरा श्लोक है 26वें अध्याय का। अनादिरात्मा पुरुषः, जो अनादि आत्मा है उसी का नाम है पुरुष। जायमान आत्मा नहीं, यस्य आदि नास्ति, जिसकी आदि नहीं है, जो शाश्वत आत्मा है उसको पुरुष कहते हैं। और वह पुरुष कैसा है? निर्गुण, प्रकृते है परे, प्रकृति से परे है, निर्गुण है, अनादि है, आत्मा है। कहां रहता है वो पुरुष? उसका धाम कहां है? बोले प्रत्यक धामा। ऐसा बढ़िया शब्द है, प्रत्यक धामा। वो अंतर्देश का निवासी है, सर्वांतर है। आपका जो हृदय का सबसे अंतरंग हिस्सा है ना, वो उसका धाम है, वहीं रहता है और छुप के नहीं रहता। स्वयं ज्योति है, वो स्वतः सिद्ध है, निरंतर जाहिर होता है और उसी की वजह से दुनिया भी जाहिर होती है। स्वयं ज्योति ही। तो तुम्हें खोजना है तो वहां जाके खोजो, लेकिन ध्यान रखना कि वो हृदय परिच्छिन्न नहीं है। विश्वम येन समन्वितम, इसको बोलते हैं देखो ब्रह्मात्मैक्य। आत्मा से शुरू किया और उसको विश्वव्यापी बताया। विश्वम येन पुरुषेण समन्वितम, ये सारे विश्व में उसका अन्वय है, उसके बिना विश्व की स्थिति नहीं है। भरपूर है, सद्रूपेण भरपूर है। भासमानता जो विश्व में है वो भगवान की चिद्रूपता है, और विषय में जो प्रियता है वो भगवान की ही है। तो आनंद रूपेण अन्वितः, चिद्रूपेण अन्वितः, सद्रूपेण अन्वितः। ये जो जिस विश्व में हम रहते हैं, अगर वो ऐसा न हो, सत न लगे तो मुश्किल हो जाए, भासे नहीं तो मुश्किल हो जाए, और प्रिय न लगे तो यहां रहना कौन चाहेगा? तो ये निस्सार हो जाएगा। ये जो सत, चित और प्रियता माने आनंद है, ये तो वो हैं, हम उनको पहचानते नहीं। पहचानते हैं, अगर किसी को पहचानना है तो उसको भीतर ही पहचानना पड़ेगा, तब बाहर दिख जाएगा।
तो इसलिए ये लक्षण किया है। प्रकृति क्या है प्रभु? बोले प्रकृतिम सूक्ष्मम दैवीम न तो स्वतंत्रा। जब दैवी बोलते हैं उसका अर्थ होता है देवाश्रिता, देवता की है वो। तो जो विश्वविद्यालय में सांख्य पढ़ाया जाए, सांख्य माने वेदांत होता है। सांख्य शब्द का असली अर्थ होता है वेदांत। सम्यक ख्यायते अनेन इति। जिस प्रक्रिया से वस्तु तत्व का बहुत अच्छी तरह से ख्यापन हो, व्याख्यान हो, उसको बोलते हैं सांख्य। ठीक है। सम्यक ख्यायते अनेन, जिस दर्शन के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा तत्व का बहुत अच्छी तरह से ख्यापन हो, व्याख्यान हो, निर्वचन हो जाए, उसको बोलते हैं सांख्य। और वेदांत से अधिक भगवान तो वेदांत वेद्यम, वेदांत ही है जो प्रभु को जना देता है। तो सांख्य जो भागवत जी का है वो तो वेदांत है। गीता में जो सांख्य है वो वेदांत है। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, वहां शब्द आता है सांख्य, लेकिन वो विश्वविद्यालय वाला नहीं है, ईश्वर कृष्ण का सांख्य नहीं है। कहते हैं कि विश्वविद्यालय में सांख्य के प्रणेता कपिल हैं, ऐसे ही बोलते हैं लोग, लेकिन कपिल का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो जिस ग्रंथ पर आधारित है विश्वविद्यालय का सांख्य, वो ग्रंथ तो है ईश्वर कृष्ण की कारिका। तो ईमानदारी की बात यह है कि कहना ये चाहिए कि ये ईश्वर कृष्ण की कारिका का सांख्य है। कपिल का नाम क्यों बीच में लेते हो भाई? उससे विभ्रम होता है क्योंकि कहीं ये हमारे भागवत वाले कपिल तो नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां साफ साफ बोलते हैं प्रकृति क्या है? सूक्ष्माम दैवीम गुणमयी विभु। तो ये दर्शन के विद्यार्थियों को थोड़ा धीरज से, जब आप स्वयं पढ़ें और उसमें समय बहुत हो, तो धीरे धीरे इनका मनन करते हुए देखना चाहिए। गीता में लिखा दैवी हेषा गुणमयी मम माया, वहां भी दैवी शब्द आया, गुणमयी भी आया। यहां देखो यदृच्छयैवोपगताम अभ्यपद्यत लीलया। तो उसी प्रकृति के द्वारा फिर ये विश्व का विस्तार, स्थिति और प्रलय होता है। तो हुआ ये है कि पुरुष ने इस गुणमयी प्रकृति का थोड़ा ध्यान ज्यादा ही कर दिया, अपना ध्यान छोड़ के ये लिखते हैं पराभिध्यानेन, आत्मा भी ध्यान अगर करते तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी, लेकिन आत्मदृष्टि लुप्त हुई। गुण की ओर ज्यादा ध्यान से देखा तो गुणों के धर्मों का स्वयं में आभास होने लगा। कर्तृत्व की उत्पत्ति ऐसी बताई है सुंदर, पराभिध्यानेन कर्तृत्वम प्रकृते है पुमान। क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति से होती हैं, और उसी का अगर ध्यान, उसी की ओर उन्मुखता, उसी की ओर ध्यान हो तो जो क्रियाएं हैं वो अपनी जान पड़ने लगती हैं, और तब हो गया कर्तृत्व। बुद्धि प्रकृति का हिस्सा है। जब उस पर बहुत ज्यादा ध्यान होता है तो ध्यान करते करते संगह, तादात्म्य हो जाता है, और तादात्म्य होते ही बुद्धि के धर्म हमारे हो जाते हैं। तो यहां पे जो समस्या है उस पर उंगली रख दी कपिल भगवान ने। ये तुम्हारी जो समस्या है ना,
पराभिध्यानेन, अपनी ओर देखते नहीं, दूसरों का ध्यान थोड़ा ज्यादा ही कर लेते हो। तो ये कहते हैं कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैहि आत्मनि मन्यते। तो कर्म तो हो रहे हैं गुणों के द्वारा, लेकिन उनका ध्यान करने के कारण आत्मनि मन्यते, अपने में ही उसको तुमने स्वीकार कर लिया। इसलिए जब अपनी ओर ध्यान जाता है, आत्मचिंतन होता है, आत्मध्यान होता है, आत्मरमण होता है, तो बस तब जाकर के ये जो अविवेक संबंध है ये विच्छिन्न हुआ। ये जो अध्यास है इसकी निवृत्ति हो गई। इसी प्रकृति से, इसी प्रकृति में परिणाम होता है माताजी, उसको प्रधान भी बोलते हैं। सृष्टि के संदर्भ में वो प्रधान ही है, और उसमें जब परिणाम होते हैं तो प्रकृति से बने हुए कुल 24 पदार्थ हैं, गिना डाला उन्होंने। 10 तो हमारी आपकी इंद्रियां हैं, और 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 20 ये हो गए, और अंतःकरण चतुष्टय। इस तरह से 24 जो तत्व हैं प्राधानिका। प्राधानिका माने ये प्रधान के हैं, प्रकृति के हैं। इसमें से पुरुष का परिवार एक भी नहीं है। 24 के 24। बोले महाराज विश्व तो बहुत बड़ा है। बोले मुझे दिखाओ, इस 24 से बाहर विश्व को दिखाओ। इस 24 को देखिए 2 तरह से गिना जाता है। एक तो यहां ऐसे गिना गया, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं माने विषय, 10 इंद्रियां 20, और अंतःकरण चतुष्टय। कभी ऐसे गिनते हैं कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां 20 हो गए। एक मन गिनते हैं, 21 हुआ। अहंकार 22, महत्तत्व 23, और प्रकृति स्वयं 24। तो इस तरह से भी गिनते हैं। गिनती के आग्रह में मत पड़ना, चीज को समझने की जरूरत है। 24 हो जाए तो 27 हो जाए तो एकादश स्कंद में इस तरह का वर्णन है। 33 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीज समझ में आनी चाहिए। तो सारी सृष्टि का विस्तार इन्हीं 24 में समाया हुआ है। तो माता जी ये 24 तत्व हैं, और इन 24 के बीच में एक नियामक बनकर के कोई खेल रहा है, उसका नाम है काल। वो 25वां है। यह जो काल है वो कौन है, अब उसका लक्षण ही नहीं बताया। बोले काल क्या है, बोले पुरुष का प्रभाव है। अब बताइए, ऐसा लक्षण तो पढ़ने को कहीं और मिलता नहीं। प्रभावम पौरुषम प्राहु कालम, ये 15वां श्लोक। पुरुष के प्रभाव को ही काल कहते हैं, और कुछ लोग प्रभु को ही काल कहते हैं। कपिल भगवान ने कहा कि प्रभु ही जगन नियंता जब होते हैं तो भीतर अंतर्यामी, ध्यान देना, भीतर अंतर्यामी होकर शासन करते हैं और बाहर काल बन के शासन करते हैं। राजा बन के नहीं, कहीं गद्दी नहीं लगा रखी। बोले देखो ये शब्द है अंतः पुरुष रूपेण, 18वां श्लोक। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः, ये परमात्मा के शासन का स्वरूप है। तो ये जो काल है ना, भीतर अंतर्यामी रूप है प्रभु का, और बाहर जो काल है जो किसी को दिखाई नहीं देता। घड़ी का चलना काल नहीं है,
वो तो उसको समझने का एक साधन है। घड़ी रुक जाए तो काल रुक जाएगा। सूरज का चलना काल नहीं है। ऐसी जगह हैं जहां 6-6 महीने सूर्यास्त होता ही नहीं या सूर्योदय नहीं होता, तो वहां क्या काल ऐसा रुका हुआ है? नो नो नो। इनको थोड़ा बोल सकते हैं। तो काल दिखाई नहीं दिया जाए, वो तो प्रभु का रूप है कि इतना आराम से कैसे दिख जाएगा? वो तो परिवर्तन से अनुमित है। परिवर्तन वस्तु में होता है, अनुमान होता है कि जिसके कारण ये परिवर्तन हो गया, शायद उसका नाम काल है। बिल्कुल अव्यक्त रहता है महाराज। तो माता जी, ये तत्वों की इस तरह से व्यवस्था है। इस तत्व मीमांसा का जो मुख्य उद्देश्य बनता है, आगे उसी के जरिए फिर सृष्टि का वर्णन करते हैं। तो उद्देश्य ये है कि पुरुष की असंगता को, पुरुष की निस्संगता को, निर्लिप्तता को, गुणों से निरपेक्षता को साधक अनुभव कर ले, जान ले। माता जी, बात पक्की समझो कि प्रकृतिस्थोपि पुरुष नाज्यते प्राकृतिर गुणैः। 27वें अध्याय का पहला है। अब ये बड़ा स्टेटमेंट हुआ। बोले माता जी सुनिए, सच बात यह है कि जब आपको लगता है कि पुरुष प्रकृति में स्थित हो गया है, तो उस समय भी वो प्रकृति के